हमारा सेकंड सवाल है जिसमें क्वेश्चन हमारा है अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें ये जो नंबर दिया गया है इसका पहला सवाल, इसका हमें असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम सबसे छोटा लिखते हैं, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जैसे ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो इन नंबर में हम पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे, सबसे छोटा नंबर जो रहेगा उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। देखिए सबसे छोटा नंबर पता करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी नंबर संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, संख्या बराबर है। अब इसकी पहली पहली संख्या देखेंगे, पहली संख्या इसकी 6 है, इसकी भी 6 है, इसकी 5 है और इसकी 3 है। तो जो सबसे छोटी इन सब में से क्या है, 3 है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे पहला नंबर हमारा ये आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या ये है। तो यहाँ हमने लिखा सबसे पहली, हमने ये लिखा 3953। अब इससे बड़ी संख्या लेना है तो इसका देखिए 6 है, इसका भी 6 है और इसका कितना है, 5 है। तो अब क्या है कि ये दोनों बड़ी हैं और ये इन तीनों में से क्या है, ये छोटी है। ठीक है, तो इसके बाद हमने इसको लिखा है। अब इसके बाद देखो 6 ये भी है, 6 ये भी, पहला डिजिट दोनों का ही बराबर। तो मैंने बोला जब पहला डिजिट बराबर होता है हम उसका अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर भी इसका बराबर है तो इसका अगला नंबर देंगे, तीसरा नंबर। यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, मतलब ये छोटी और ये बड़ी। तो थर्ड नंबर हमने ये लिख दिया और इसके बाद हमने ये लिख दिया। तो ये हमारा पहला सवाल असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। अब इसका हम सेकंड सवाल देखेंगे। अब देखिए सेकंड नंबर हमें ये दे रखा है, इसका भी हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले हम इसका संख्या काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी कि ये हमारा 5 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 4 है। तो पहले हमें सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है क्योंकि ये दोनों 4 4 नंबर है। अब 4 नंबर में से देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इन दोनों में से मैंने पहली संख्या देखो, इसकी कितनी है 7 और इसकी कितनी है 6। तो 7 और 6 में छोटा कौन सा होता है, तो ये। तो सबसे पहला हमारा ये आ जाएगा 6073। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा आ गया 6073। अब इसके बाद कौन सा है, इसके बाद हमारा ये होगा क्योंकि इससे बड़ा ये है, क्यों, क्योंकि इसमें भी 4 संख्या है और इसमें भी 4 संख्या है। तो इसके बाद हम ये लिखेंगे। अब ये हमारा 5 संख्या, इसमें भी 5 संख्या, इसमें भी। इन दोनों में से देखेंगे छोटा कौन सा है। इन दोनों में से पहली संख्या देखो 4 है और ये क्या है, 5, ये हमारा छोटा है। तो तीसरे नंबर पर हम ये लिखेंगे। अब इसके बाद चौथे नंबर पर हम ये लिखेंगे क्योंकि सबसे बड़ा ये है। तो इस तरीके से जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हमारा बना है, पहले सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और ये उससे बड़ा, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। इसका भी हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। सबसे छोटी संख्या ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये 4 है। तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था जिसकी संख्या कम हो वो संख्या छोटी होती है, जिसकी संख्या ज़्यादा हो वो संख्या बड़ी होती है। तो इन सब में से इसकी संख्या कम है, 4 है, तो ये पहले हमारी सबसे छोटी आ गई। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद हम इन तीनों में से देखेंगे कौन सा बड़ा है। देखिए इसमें से हमने सबसे पहले इसको लिख लिया। इन तीनों में से हमें सबसे छोटा ढूंढना है। सबसे छोटा ढूंढने के लिए क्या, पहले इन तीनों की हम पहली संख्या देख लेते हैं। देखिए 2 है, 3 है, 3 है। ठीक है, तो 2 छोटी संख्या होती है, तो इन तीनों में से छोटी ये हो गई, तो इसको हम लिख लेंगे। सेकंड नंबर पर हमने इसको लिखा। अब इन दोनों में से देखेंगे छोटी कौन सी है। पहली पहली दोनों की संख्या बराबर है, तो हम अगला नंबर देखेंगे। इसका अगला नंबर कौन सा, 6, इसका अगला नंबर कौन सा है, 8 है। ठीक है, तो 6 और 8 में छोटा कौन सा होता है, ये। तो तीसरे नंबर पर ये वाली संख्या लिखेंगे और चौथे नंबर पर हमने इसको लिखा है। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या रहा है, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, जो नंबर दिया गया इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसकी सभी की संख्या काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हो गया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी 5। देखिए इसमें 5 संख्या, इसमें 5 संख्या, इसमें 4 संख्या, इसमें 5 संख्या। तो हमें ये तो पता लग रहा है कि सबसे छोटी संख्या ये हो गया, ऑलरेडी तुम्हें देखते ही पता लग गया क्योंकि इसमें संख्या कितनी है, 4 है, तो ये सबसे छोटी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं। तो बड़ी संख्या हमें इन तीनों में से देखना है क्योंकि इन तीनों के नंबर बराबर हैं। सबसे पहली संख्या तीनों में देखेंगे, इसकी 7 है, इसकी 2 है, इसकी 6 है।
इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 7। तो सबसे पहला हमारा कौन सा आ जाएगा? 75003। ये हमारा कौन सा हो गया? पहला हो गया। अब इससे छोटी संख्या ढूंढनी है, तो ये तो हमने लिख लिया है। अब हम इसका और इसका देखेंगे, ठीक है। इसको नहीं देखेंगे, ये तो हमारी सबसे छोटी संख्या ऑलरेडी है, ये दोनों बराबर। इसमें से हम क्या करेंगे? पहली पहली संख्या इसकी और इसकी देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? इन दोनों में से बड़ी देखिए 6 है, ये 2 है, तो ये बड़ी है, ठीक है। तो सेकंड नंबर हम इसको लिखेंगे 60632, ठीक है। अब देखिए, अब थर्ड नंबर पर हमारी कौन सी है? ये है, इसको लिख लेंगे 20051, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर कौन सा हमारा? ये है 7600। तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये हमें दे रखा है नंबर, इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सभी का नंबर काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4, ये 4 हो गया हमारा। 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा 3 है। 1 2 3 4, इसमें हमारे 4 नंबर हैं। 1 2 3 4, ये 4 है। संख्या का नंबर देख के ये तो पता लग गया सबसे छोटा हमारा कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। बट डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। अब हमें इसमें 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 इन तीनों में ही हमें क्या करना है? बड़ा नंबर ढूंढना है। तो इसका हम पहला रकम देखेंगे 3 2 2। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? ये। तो यानी कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो गया? ये। तो इसको हमने पहले नंबर पर लिख दिया, ठीक है। अब हमारा क्या है? इन दोनों में से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा सबसे छोटा नंबर है। इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में हमारा कौन सा है? बड़ा नंबर। इसका नेक्स्ट नंबर सेकंड देखेंगे 9 3, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा 9 बड़ा होता है? तो सेकंड नंबर पर हमारा ये आ गया, ठीक है। और थर्ड नंबर पे कौन सा हमारा? ये है। और फोर्थ नंबर पे सबसे छोटा ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड सवाल इसका, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसका भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले नंबर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 हो गया है। इसका 1 2 3 4 5, ये भी 5 संख्या है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 संख्या है। 1 2 3 4, इसमें 4 संख्या है, ठीक है। तो हमें पहले सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। ये तो हमारा सबसे छोटा हो गया, क्योंकि 4 नंबर है, ये तो हमारा 4 संख्या है, तो सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो हमें सबसे बड़ा ढूंढना है, इन तीनों में ढूंढेंगे। तो इनका पहला देखते हैं 9 8 4, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? नंबर 9, यानी कि ये हमारा सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ हमने सबसे पहले ये लिख लिया। अब इसके बाद इन दोनों में देखते हैं। इन दोनों में पहला नंबर इसका 8 है, इसका 4, यानी कि ये बड़ा हो गया, इसको लिख लिया। उसके बाद हमने थर्ड नंबर पे इसको लिखा, फोर्थ नंबर पर हमारा ये आ गया। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का सी जो सवाल था, ये हमारा कंप्लीट हो गया।